नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल के डिपो पर नहीं मिल रहा राशन। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिपो पर उपभोक्ताओं को बीते 3 दिनों से राशन नहीं मिल पा रहा है। सर्वर डाउन होने के चलते उपभोक्ताओं को राशन नहीं दिया जा रहा। रोजाना प्रदेश भर में लाखों उपभोक्ता राशन लेने डिपो पर तो आ रहे हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने के चलते उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ रहा है। उपभोक्ता इस बात को लेकर खासे परेशान है और इस विभाग की कार्यप्रणाली से नाखुश नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में टीचर्स को लेकर शुरू की गई क्या है गेस्ट फैकल्टी, सीएम सुक्खू ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। इस कार्यक्रम के तहत आम लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा, साथ ही उनके मौके पर समाधान भी किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों तक सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जाएगा। सीएम सुक्खू बोले, गेस्ट शिक्षकों को घंटे के आधार पर मिलेगा पारिश्रमिक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पीरियड आधारित गेस्ट शिक्षकों की तैनाती को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भर्ती पर विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि गेस्ट फैकल्टी का मतलब वे गलत समझ रहे हैं। उन्हें पहले पॉलिसी को समझना चाहिए। पॉलिसी के तहत यदि एक गेस्ट टीचर 1 घंटे के लिए पढ़ाता है तो उसे 1 घंटे का पैसा मिलेगा। लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए एक्शन मोड में भाजपा। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भाजपा ने आक्रामक चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। भाजपा संगठन बूथ से प्रदेश तक चुनाव के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कई राजनीतिक दल स्वार्थ, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण व भ्रष्टाचार से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सरकार ने राशि बांटने पर भी परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। स्टार्टअप विकसित करने के लिए हिमाचल को बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड। भारत मंडपम नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित स्टार्टअप रैंकिंग कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश को यह पुरस्कार श्रेणी बी में मिला। यह पुरस्कार राज्य में बेहतरीन स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रदान किया गया। यह स्थान हासिल कर हिमाचल ने कैटेगरी ए यानी बड़े राज्यों में गुजरात, केरल और तमिलनाडु को टक्कर दी है। अब भवनों का नक्शा पास करना हुआ आसान। हिमाचल प्रदेश में अब भवनों के नक्शे पास करना आसान हो गया है। अगर किसी के प्लॉट में बिजली के तार, पानी के पाइप या सरकारी जमीन साथ लगती है तो उसके लिए विभागों से एनओसी की जरूरत नहीं है। भवन मालिकों को अंडरटेकिंग देना होगा। इसी के आधार पर नक्शा पास कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से लोगों को विभागों के चक्कर काटने से छुटकारा मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 26 जनवरी से शिक्षकों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से नियुक्त शिक्षकों ने कहा कि अगर 25 जनवरी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया तो वे अपनी मांगों को लेकर 26 जनवरी से भूख हड़ताल शुरू करेंगे। आपको बता दें, स्कूल प्रबंधन समितियों के शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुनील ने कहा कि वे लंबे समय से सेवाओं को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के करीब पहुंचा हिमाचल के इस शहर का AQI। हिमाचल प्रदेश में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। खासकर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की हवा खराब हो रही है। सूबे के सोलन जिले के इंडस्ट्रियल टाउन बद्दी में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। बीते मंगलवार और बुधवार को बद्दी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 415 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। कुल्लू में आवारा पशुओं का आतंक, 2 महिलाओं पर हमला। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में जहां सड़कों पर बेसहारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं यह पशु किसानों के खेतों में घुसकर भी फसलों का नुकसान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब आए दिन यह बेसहारा पशु लोगों के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। जिला कुल्लू के प्रवेश द्वार भुंतर में बीते 2 दिनों में बेसहारा पशुओं ने 2 महिलाओं को अपना शिकार बनाया। हिमाचल में बर्फबारी का इंतजार बढ़ा। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का इंतजार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में बीते 2 माह में चला सूखा खत्म नहीं हो रहा है। बड़ी बात यह है कि सूबे में 22 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। वहीं हिमाचल में कांगड़ा जिले के कुछ उपमंडलों में स्कूलों की टाइमिंग ठंड के चलते बदली गई है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले।